नमस्ते दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है सावन बरसे दिल तरसे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो भारत के सबसे खूबसूरत जगह कश्मीर की है, जहां मुझे मेरी प्रीत कश्मीर में ड्यूटी करते वक्त मिली। ये बात है 2019 की, जब मेरी पोस्टिंग कश्मीर जैसे खूबसूरत शहर में हुई थी। मैं इस खबर से बहुत खुश था, पर मेरे घर वालों को बड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि उस समय कश्मीर के हालात ही कुछ ऐसे थे। खैर, आखिर फौजी हूं तो पीछे कैसे हटता। दोस्तों, मेरा नाम है मेजर अनिरुद्ध शेखावत और मैं इंडियन आर्मी का एक जवान हूं। पोस्टिंग के बाद वो मेरा तीसरा दिन था कश्मीर के श्रीनगर शहर में। इतनी खूबसूरत जगह, वहां की ठंड और ऊपर से वो जुलाई का महीना यानी सावन का मौसम, तो मजा ही आ गया था वहां का नजारा देखकर। श्रीनगर के नजदीक एक बहुत ही खूबसूरत गुलमार्ग नाम का शहर है। वहां पता चला कि एक टूरिस्ट के लिए कुछ इवेंट चल रहा था, तो बस राउंड अप चेकिंग के लिए हमें वहां जाना पड़ा। मैं और मेरा जूनियर गुरमीत, हम दोनों जीप लेकर निकल पड़े। बाहर हल्की हल्की बारिश भी थी। अचानक रास्ते में जीप के बोनट से धुआं निकलना शुरू हुआ। जीप डगमगाकर अपने आप बीच रास्ते में रुक गई। मेरा जूनियर गुरमीत जीप से उतरा और बोनट खोलकर चेक करने लगा। सर जी, स्पार्क प्लग्स उड़ गया है, गड्डी तो अभी स्टार्ट नहीं होगी, गैरेज वाले नू दिखाना पड़ेगा। तभी मैंने कहा, तो यहाँ आसपास कोई गराज है? हाँ सर जी, आगे ही है, कुछ 1 किलोमीटर दूर। आप आराम से अंदर बैठिए, मैं ले आंदा गैरेज वाले नू। और गुरमीत छाता लेकर पैदल ही निकल गया। अब मैं वहां अकेले जीप में बैठकर गुलमार्ग के नज़ारे निहार रहा था कि तभी मैंने देखा दूर एक लड़की बारिश की वजह से बड़ी हड़बड़ाए हुए अपनी बकरियों के साथ एक चौराहे पर दौड़ रही है। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो गिर गई। मैं बाहर आके देखने लगा कि वो ठीक तो है, पर मैंने देखा वो शायद उठ नहीं पा रही थी। तभी मैं दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वो उठने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका चेहरा शॉल से ढका हुआ था। तभी मैंने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, जी आप ठीक है? चलिए अपना हाथ दीजिए। तभी उसने मुड़कर मेरी ओर देखा और मैं उससे देखता ही रह गया। सच में कश्मीर और यहाँ के लोगों की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। वो बेहद खूबसूरत थी। सरल नाक, लाल गाल, गुलाबी होठ और उसका भीगा हुआ खूबसूरत चेहरा। ऐसी कुदरती खूबसूरती शायद ही मैंने पहले कभी देखी थी। तभी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, साहब जी, हमारे पैर में मोच आई है, हम उठ नहीं पाएंगे। मैंने उसे धीरे धीरे आराम से उठाकर पास में एक पत्थर पर बिठाया और कहा, अरे अरे, आपकी बकरियां तो भाग रही है। हाँ जी, वो चले जाएंगे अपने आप हमारे घर। वैसे आपका घर कहाँ है? उसने अपने हाथ से उसकी घर की ओर इशारा करके कहा, जी वो घर दिख रहा है, वहाँ रहते हम। माँ, मेरा पैर। तभी मैंने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके पैर पर बांधा और कहा, सुनो, अब पैर थोड़ा हल्का छोड़ना और अपनी आंखें बंद करना, ठीक है? और मैंने उसका झटके से पैर मोड़कर कहा, अब कैसा लग रहा है? पहले से बहुत बेहतर। और वो डगमगा कर उठने लगी और फिर उसने मुझे हाथ जोड़कर कहा, साहब जी, आपका बेहद शुक्रिया। और तभी मुझे भीगने की वजह से जोर से छींक आई। आई एम सॉरी, कश्मीर की ठंड की मुझे आदत नहीं है ना। साहब जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको गर्मा गर्म कावा बनाकर पिलाती हूँ। आपका जुकाम यूं गायब हो जाएगा। नहीं नहीं, शुक्रिया। मेरा जूनियर अभी आता ही होगा। एक्चुअली हमारी जीप वहाँ बिगड़ गई है और मेरा जूनियर गराज वाले को लेने गया है। लेकिन यहाँ से गराज तो दूर है, उनके आने तक तो आप चाय पीकर वापस भी आ जाएंगे। चलिए ना, हमारे दादाजी को आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। वो भी फौज में थे, सिपाहियों के लिए खाना बनाते थे। प्लीज चलिए, आपने हमारी मदद की है तो हमें भी तो शुक्रिया अदा करने का मौका दीजिए। उसके यूं बातें करने से मैं अपने आप को रोक नहीं सका और फिर हम दोनों उसके घर की ओर चलने लगे। तभी मैंने उससे कहा, वैसे आप करती क्या है? यही पास वाले स्कूल में ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। वैसे आपको कितना टाइम हुआ है कश्मीर बस में? 2 हफ्ते पहले ही मेरी पोस्टिंग हुई है।
वैसे बड़ा खूबसूरत शहर है आपका, और यहाँ के लोग भी। और यूं ही बात करते वक्त हमने एक दूसरे का नाम जाना। प्रीतिशा नाम था उसका, जैसा नाम वैसा उसका चरित्र। और यूं ही बात करते करते हम उसके घर पहुंच गए। वो अपने दादाजी, माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। प्रीतिशा ने मेरी मुलाकात उन सब से करवाई। उसने अपनी माँ को हमारी मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा उनके हाथों बनी पूरी और हलवा खिलाकर किया। प्रीतिशा के हाथों बनी चाय ने मेरे और दादाजी की बीच हुई बातचीत की शोभा बढ़ा दी। प्रीतिशा के घर वालों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब इसके पहले मेरा जूनियर गुरमीत मुझे ढूंढकर परेशान होता, मैंने उनसे वहां से जाने की इजाजत मांगी और चाय और नाश्ते का शुक्रिया अदा किया। तभी प्रीतिशा के दादाजी ने कहा, प्रीतिशा बेटा, मेजर साहब को उनके गाड़ी तक छतरी में छोड़ कर आओ। मैं चाहता तो था कि प्रीतिशा के साथ और पल बिताना, पर उसका पैर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। तो मैंने कहा, नहीं दादाजी, रहने दीजिए, मैं चला जाऊंगा। प्रीतिशा, तुम आराम कर लो और अपने पैर का ध्यान रखना। तभी प्रीतिशा ने अलग अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अरे अरे, अब हम एकदम ठीक हैं। आपको यूं भीगते हुए नहीं भेज सकते मेजर साहब, और छतरी भी उधार नहीं दे सकते क्योंकि एक ही है उसके ना। अंदाज भरी बातों से मेरी हंसी छूट गई। मेरे साथ साथ उसके घर वाले भी हंसने लगे और फिर हम एक ही छाते में मेरी जीप की ओर निकल गए। घर के आंगन के आगे पहुंचे कि तभी प्रीतिशा की मोच फिर दर्द देने लगी। मैंने तुरंत उसे उसके घर के आंगन में छतरी थमाकर छोड़ दिया और वापस घर जाके आराम करने को कहा। तब वहां कोई नहीं था। प्रीतिशा ने मुझसे कहा, साहब जी, आप छतरी लेकर जाइए, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। अरे नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम जाकर आराम कर लो। पर आपको जुकाम हो जाएगा। हाँ तो आ जाएंगे तुम्हारी हाथों बनी चाय पीने, उस बहाने से तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। और फिर हम काफी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराने लगे। और तभी दूर से मेरे जूनियर गुरमीत की पुकार आने लगी। मैंने प्रीतिशा को बाय कहा और प्रीतिशा की वो प्रीत भरी मुस्कान लेकर वहां से भीग कर निकल गए। और फिर क्या, वहां से शुरू हुई मेजर अनिरुद्ध की प्रेम कहानी। और इसी तरह कश्मीर के सावन के मौसम में मेरा दिल प्रीतिशा के लिए तरसने लगा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।